ओम शांति। 20 दिसंबर के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 20 मार्च 87 का। अव्यक्त मुरली का सार है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपनी सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत्य माना सत्य, दूसरा सत्य माना अविनाशी, जिसका कभी नाश ही ना हो। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत्य बाप कहते हैं। बाप तो अनेक है, लेकिन सत्य बाप तो एक ही है ना। माना इस दुनिया में जितने हमने जन्म लिए उतने हमें शरीर के पिता मिले, लेकिन आत्मा का पिता सत्य तो एक ही है। सत्य शिक्षक, सत्य गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। परम आत्मा की विशेषता सत्य माना सत्य आपका गीत भी है ना, कहते भी है ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्य चित्त आनंद कहते हैं, तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते हैं तो यही कहेंगे ना, मैं सच्चा हूँ, इसीलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए ही गायन है कि सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो ना, सच तो बिठो नच। माना जो सच्चा है वो इंसान सदा स्थिति में खुश और प्रसन्न रहता है। सच्चा माना सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं और कमज़ोर नहीं होगा। क्योंकि सच में स्टेटमेंट चेंज नहीं ना होती। झूठ जो बोलता है उसे याद भी रखना पड़ता है, झूठ प्लानिंग से करना पड़ता है। इसलिए बाबा सत्यता की शक्ति की मुरली में आज विशेषताएं और स्थिति बता रहे हैं। बाबा ने फिर कहा, सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसीलिए घबराएगा नहीं। कि झूठ बोलने वाले को तो डर रहता है और डर में ही जीता है, लेकिन बाबा कहते हैं जो सच बोलने वाला है और जो सच ही कहता है उसके अंदर शक्तिशाली स्थिति और सामना करने की स्थिति होती है। बाबा कहते सत्यता को सोने के समान कहा जाता है, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं। वैसे भी दुनिया में कहते हैं ना जी ये हमारे सत्संगी भाई बहन है, तो बाबा कहते सत्य का संग करने वाले ना। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते, सत्य नाम संग है। कहा भी जाता है ना, राम नाम सत्य है, कि एक वही पिता है जिसका नाम सत्य है और वही सत्य हम सबके साथ जाएगा। तो सत्य अविनाशी भी है और सत्य सत्य भी है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं, इन्हों में सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कभी हिलती नहीं है,
अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो। स्वयं भी सत्य नारायण और सत्य लक्ष्मी बन जाते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत बाप का ज्ञान है। इसीलिए दुनिया से न्यारा भी है और प्यारा भी है। कि दुनिया में देह का ज्ञान तो हमने सुना, क्योंकि देह क्या है? मिट्टी, जो मिट्टी में मिल जाएगी। और आत्मा क्या है? सत्य अविनाशी है। तो आत्मा के बारे में जो बाबा ने ज्ञान दिया, तो बाबा कहते हैं वो बिल्कुल न्यारा भी है और प्यारा भी है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, माना सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी है, निर्भयता। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, माना निडर रहेगा, उनको कभी डर नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं जो सत्य नहीं होगा तो उनको डर ज़रूर लगेगा, क्योंकि अंदर एक फिक्र सी रहती है ना, कहीं पता ना चल जाए, कहीं कोई बता ना दे किसी के द्वारा। तो बाबा कहते हैं जो सच बोलने वाला है वो निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसको पता है जो उसने कहा है वो सच का है। और कोई 10, 50, 1000 से भी पूछ ले तो वही सुनने में उसके लिए आता है। बाबा कहते तो आप सभी सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्ति हैं। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। क्योंकि जो सच बोलने वाला है तो उसके ये गुण दिखाई देते हैं। उसकी वाणी में बाबा ने बताया स्नेह भी होगा और नम्रता का गुण भी होगा, क्योंकि झूठा व्यक्ति तो अहंकारी होता है ना, और जो सच बोलने वाला होता है वो विनम्र स्वभाव का। बाबा कहते जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो ना, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, निर्माण बनने की सेवा करता है। तो ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व स्नेही होते हैं। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाला निरहंकारी होता है। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। यानी बाबा ने हमें इन 2 पैरों में सत्यता की विशेषता, शक्ति और इससे प्राप्ति क्या होती है वो सारा सार रूप में विस्तार करके समझाया। कि जैसे वृक्ष की विशेषता बाबा ने एग्जाम्पल देके बताई, सत्यता के गुण बताए, सत्य बाप मिला, सत्य शिक्षक मिला, सतगुरु मिला, सत्य ज्ञान मिला, तो सत्य सब कुछ मिला। तो बच्चों की स्थिति भी कैसे हो, जैसे बाप वैसा बच्चा। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता का अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं हैं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया होता है,
अथॉरिटी माना शक्ति स्वरूप। बाबा कहते निर्मानता है, निरअहंकार है, इसीलिए अथॉरिटी के बोल सबको प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे भी नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर है ना, कि यानी जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया तो वैसे ही हम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है ना, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत में, हर चलन में चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा ना, तो ऐसे फॉलो फादर करने वाले भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। यानी बाबा कहते जैसी महानता ब्रह्मा बाबा में देखी, विनम्रता देखी, तो ऐसे ही हम बच्चों में भी ये गुण समान दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा व अभी भी मुरली सुनते हो ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहता है और अथॉरिटी से बाप शिक्षा भी देता है। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। यानी बाबा कहते सच भी बोलो, लेकिन अथॉरिटी से बोलो, शक्ति रूप होके बोलो, लेकिन बाबा कहते साथ साथ स्नेह भी समाया हो उन बोलों में। नहीं तो अक्सर करके दुनिया में लोग क्या कहते हैं कि सच कड़वा होता है। वास्तव में सच कड़वा नहीं होता, सच को जो बताने का तरीका है ना वो कड़वा होता है। सच को बताना तो है, इसीलिए पर इतने प्यार से, विनम्रता से, नम्रता से बात कह भी दो ठीक क्या है, लेकिन उसको युक्ति से और तरीके से, तो वो सबको अच्छी भी लगती है और पसंद भी आती है। तो बाबा हमें सत्यता की शक्ति का प्रयोग कैसे करना है व्यवहारिक जीवन में, उसका महत्व ब्रह्मा बाबा के द्वारा समझा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। विदेश की धरनी भी अब काफ़ी बन गई है। कल 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसीलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर हैं। डबल विदेशी सब क्या कहते हैं, हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं। तो वर्तमान समय क्या देखते हैं, तो समय भी ऐसा ही है, फास्ट सो फर्स्ट आना ही है। निर्भय की अथॉरिटी ज़रूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया की स्थापना होनी है। ये अथॉरिटी और नशा इमर्ज रूप में रहे, नहीं कि बाबा का दिया हुआ ज्ञान हम बच्चों को, और इसी ज्ञान से ही सत्य दुनिया सत्युग की स्थापना होनी है। 50 वर्ष तो मर्ज रखा ना, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। अब कई भाई बहन बड़े नशे में होते हैं, कोई पहली बार ही सेंटर पर आया है या पहली बार ही किसी से मिलते हैं और मिलते बताना शुरू कर देते हैं परमात्मा एक ही है,
श्री कृष्ण जी, राम जी ये सब भगवान नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, देवी देवता कोई भगवान नहीं होते, भगवान तो एक ही होता है। ऐसी ऐसी बातें सुना देते हैं जिससे जो उन्होंने सुना अब तक भक्ति में जो श्रद्धा थी तो उनकी श्रद्धा ही टूट जाती है। तो बाबा कहते कोई ऐसे सत्य सुनाकर उनको कंफ्यूज ना कर दे। पहली बार मिले तो उसे आत्मा की, शांति की, योग की, प्यार की बातें करें ना, जिससे उसकी परमात्मा में श्रद्धा पैदा हो जाए, लगन लग जाए भगवान से। हम पहले दिन ही ऐसी बातें कर देते हैं कि उसकी श्रद्धा ही खत्म हो जाती है यहाँ आने के लिए, और वो उसके बाद फिर सेवा के अंदर पर कभी आते ही नहीं है। प्रदर्शनी में भी जाते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो खास कर अटेंशन रखना है, ये बातें पहले, दूसरे, तीसरे 7 दिन तक नहीं छेड़नी, क्योंकि 7 दिनों में तो उस आत्मा का रुचि का पता चलता है, किस हिसाब से उस आत्मा की रुचि है, धारणा धरनी पता चलती है। और पता नहीं उस आत्मा का पाठ 7 दिन का है, 10 दिन का है, 7 महीने का है, 7 साल का है, तो बाबा को पता है। पर हम ऐसी बातें सुना के किसी भी आत्मा के निश्चय को कम ना करें। बाबा कहते भाव ये नहीं है धरनी देखो, नबज, समय ये सब देख करके ज्ञान देना है, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नबज देखो, है ना, उसकी इच्छा कैसी है, उसकी भावना कैसी है। उसकी भावना श्री कृष्ण में बहुत है, बहुत श्रद्धा से वो याद करते हैं, और हम कह देते हैं कि वो तो बच्चा है भगवान का, अब वो तो बाप मान के उसको याद कर रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं भाव देखो, इच्छा देखो, नबज देखो, फिर उस आत्मा को वैसा बताएं। इसलिए धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहते हैं ये डर ना हो, निर्भय भल धरनी बनाओ। कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को तो समझाना है। ये जरूर है ना, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ, है ना। बाबा कहते व्यक्ति है उस अनुसार ज्ञान सुनाओ, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आ जाओ कि हम भूल ही जाएं, उसे सत्य बताएं ना, बताएं ज़रूर, समय देख के, मौका देख के। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, ये लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया है वे ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी जब दी जाती है ना, तो पहले ही ज़्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है, क्योंकि हैवी दे दी दवाई, हैवी डोज, उसको तो क्या होगा, चक्कर आ जाएंगे। इसीलिए उसमें हजम करने की शक्ति भी तो हो ना। बाबा कहते लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, ये भी नहीं करो, देनी तो है ना, धीरे धीरे डोज बढ़ानी है। ऐसी सत्य ज्ञान बताना तो है, लेकिन आज कोई बात सुना दी, कल कोई और बात सुना दी, ऐसे रोज थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएं। किसी कमज़ोर को हाई पावर वाली दवाई दे दो तो ये भी रॉन्ग है ना, परखने की शक्ति चाहिए। लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी ज़रूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी, यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुँचते हो तो कम से कम उन्हों को ये ज़रूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कल राठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वे भी नरम हो जाते हैं, और नरम धरनी बनने के कारण
उसमें जो भी बीज डालेंगे ना उसका फल सहज निकलेगा। बाबा कहते सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। वरना आत्माओं की सेवा करने के लिए बाबा समय, नब्ज और धरनी, इन 3 बातों पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते युक्ति से दो, ऐसा ना हो वे आप लोगों को ये उलाहना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन ये मालूम ही नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान क्या है। परमात्म भूमि पर आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर लेकर जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए ना। इसी लक्ष्य से हम उनको सेंटर पर लेके आते हैं, बाबा के घर में लाते हैं। फिर इसी लक्ष्य को लेकर हम बाबा के घर माउंट आबू लेके जाते हैं कि उनको सत्य ज्ञान का परिचय कराएं। क्योंकि सेवा केंद्र पर आए, यहाँ पर तो इंट्रोडक्शन मिली, लेकिन जब 4 दिन उसी माहौल में जाके रहते हैं, वो देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो आत्मा तैयार हो जाती है वहाँ पे। बाबा कहते आजकल के ज़माने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आजकल तो है ही रिवाज, सोच के देखे कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, कैसे बाल बनाते हैं, कैसा स्टाइल, लोग उसको भी फॉलो करते हैं कि नवीनता लगती है ना। भाई बहनों जैसे कपड़े पहनते हैं, बहनों भाइयों जैसे पहन के घूमते हैं। तो बाबा कहते पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीर लगेगी। और सचमुच पहले की वेशभूषा, जो पहनने का तरीका था, कितना सिंपल साधारण था पर बड़ा रॉयल था। और आजकल का तरीका फैशनेबल तो है पर उसमें रॉयल्टी ख़त्म हो गई है। लेकिन मॉडर्न आर्ट आजकल पसंद करते हैं। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसीलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा ज़रूर रखो। 3 बातें बाबा ने हमें पक्की कराई, नवीनता, महानता और सत्यता। फिर समय और व्यक्ति को देखकर उसकी सेवा करो। ये लक्ष्य ज़रूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष ज़रूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस ज्ञान को किस ढंग से देवें, उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। वे भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज़ निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान ये है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते हैं। याद के सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन फेमस है। बाबा कहते धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी ज़रूरी है। जो किया वे बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है। इसके लिए ऑफरिंग भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते थे। तो जैसे वे प्लान बनाए हैं, नई बात किस ढंग से सुनाएं, तो अब भी इन्वेंशन करो। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बाप दादा का लक्ष्य ये सिर्फ ये है
कि नवीनता की महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि आप इन्वेटर, आप बच्चे ही तो हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही। इसीलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। तो जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। अब तो कितना मटेरियल ऑनलाइन सहज रूप से घर बैठे बिठाए सबको मिल रहा है। बाबा कहते एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनों में व कल्पना की बातें तो है नहीं है, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज़ हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है, देश में भी व्यक्ति और नब्ज देख सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, ये धरनी बनाते हो। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। ये है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, माना कांटेक्ट में रखना, बातचीत करते रहना, है ना। हफ्ते में 1-2 बार फ़ोन कर लिया, भोग भिजवा दिया, ज्ञानामृत भिजवा दिया, ये है संपर्क में लाना। माउंट आबू का कोई प्रोग्राम है, ऑनलाइन कोई क्लास है, उसके लिए उनको जोड़ दिया। बाबा कहते संपर्क में लाना भी आवश्यक है। फिर संबंध में लाना है, बाबा के घर में उन्हें सेवा बताना, बाबा के घर से जोड़ना। संबंध में आते आते संपूर्ण बुद्धि हो जाए, जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता है तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं संपूर्ण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता है। लक्ष्य यही रखो कि संपूर्ण बुद्धि तक लाना अवश्य है। तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। माइक क्या आवाज़ करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इनों का नहीं, ये नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा। ये आवाज़ हो तभी तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आँख खोलते हैं बहुत अच्छा कह के फिर नींद आ जाती है। इसीलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसा बनाओ। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और संपूर्ण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करे, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही, सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वे बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वे भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता है। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही ना रह जाए। बाहर
प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, ये आगे की स्टेज है। समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता की शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वे दिन आए, ये सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हैं ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं और एक के हैं। वे ड्रामा दिखाते हो, ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म मिलकर एक ही आवाज में बोले। एक ही बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है। यही है, अब ये आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नज़ारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। यही है लास्ट पर्दा। समझा? बाकी जो प्लान बनाए वे अच्छा है। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने के सिवाय जाने नहीं देते हैं, तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही तो लगेगी ना। सब कहते तो हैं ही सरेंडर। अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर हैं तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। चाहे देश विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते ना, बीके बनकर ही तो सेवा करते हो। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं, अब औरों को भी कराना है। मर जीवा तो बन गए, ब्राह्मण तो बन ही गए हैं। तो बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। इसीलिए तो सरेंडर हुए ना, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, ये दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला ना। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्म घर में चित्र हो जाए ये कम भाग्य नहीं है, ये स्थूल फोटो नहीं है, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने
वालों को अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को विश्व रचता सत्य बाप सत्य शिक्षक सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते जी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। आज का वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था ना, तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए। ये है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यानी बाबा ने मन के मौन का महत्व बताया कि कैसे हम मन के मौन द्वारा सिद्धि की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं उन्हें सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं यानी बुद्धि से समर्पित है, जब जो जैसी सेवा उस अनुसार मन से तन से धन से साधनों से वैसी सेवा में बाबा के सहयोगी बने रहते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे सर्व का सहयोग भी उनके आगे स्वतः ही समर्पित हो जाता है। और आज तीसरा रविवार है, इंटरनेशनल योग रहेगा शाम को 6:30 से 7:30। तो इसीलिए सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएंगे शांति के। ओम शांति।